अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं आवाज़ मार्केटिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन अनाउंस हो चुका है। न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन के अंदर अगले महीने इंशाल्लाह आ रहा है। सब लोगों को हम लोग लॉन्चिंग दे रहे हैं सितंबर इन न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन, अ प्राउड प्रोजेक्ट ऑफ बीएसएफ डेवलपर। और ये कैसे बाकी प्रोजेक्ट्स जो हैं न्यू मेट्रो सिटी के, उनसे डिफरेंट कैसे होगा, उनसे यूनिक कैसे होगा, इसके अंदर क्या स्पेशलिटीज़ होंगी, ये मैं आपको बताता चलूँ। मंडी बहाउद्दीन की आबादी जो है वो 22 लाख के करीब आबादी है। गूगल ना देख लेना, वो पुराना है और वो भी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन अभी इस टाइम 22 लाख से भी क्रॉस कर चुकी है। एक बड़ी आबादी वाला शहर और इग्नोर्ड इन अ सेंस कि इतनी आबादी होने के बावजूद वहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा ब्रांड नहीं आया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि वहाँ पे किस तरह के लोग हैं, मंडी बहाउद्दीन की आबादी कैसी है, कैसे लोग हैं। अगर हम बात करें तो मंडी बहाउद्दीन के अंदर मोस्टली लोग ओवरसीज़ हैं। अगर हम बात करें जर्मनी, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, अमेरिका, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो है वो मंडी बहाउद्दीन के हैं। तगड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। एक तो बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ हैं, जो बाकी पीछे हैं वो भी ज़मींदार तबका है, बड़ी ज़मीनें हैं, खाते पीते लोग हैं, पैसा है वहाँ पे। अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें, जजेस की बात करें, तो बहुत बड़ी जो अमाउंट है जजेस की, हमारी ब्यूरोक्रेसी की, वो मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करती है। जिन लोगों को जो जानते हैं उनको आइडिया होगा कि बड़ा रिच एरिया है। फिर तो आप एक ऐड भी लगाते हैं, वो वाली जो इनकी हिस्ट्री की रिचनेस है वो तो एक अलग है। ये मैं आप और एक फाइनेंशियल मसल की बात करें तो मंडी बहाउद्दीन का बहुत बड़ा फाइनेंशियल मसल है। तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है, एक निगलेक्टेड रीजन था, यहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। और वो मेरे ख्याल में न्यू मेट्रो सिटी को जो है वो दाद जाती है कि उनकी टीम ने ऐसा रीजन सेलेक्ट किया जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। उतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होगा जितना बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल गुजर खान का, लेकिन एक बड़ा कह सकते हैं कैलकुलेटेड स्केल के ऊपर ये प्रोजेक्ट आ रहा है, एक एंड यूज़र बेस्ड के, जहाँ पे मंडी बहाउद्दीन के लोग रिहाइश रख सकें। ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि बड़ा प्रोजेक्ट है वहाँ पे आसपास इन्वेस्टमेंट, बल्कि इस रीजन के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया जा रहा है और लेआउट प्लान भी इन लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन किया जा रहा है। और जब ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, मंडी बहाउद्दीन के जो लोग हैं, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। अब जो इन्वेस्टर इसके साथ अटैच होगा, क्योंकि एंड यूज़र बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो जाहिर सी बात है जितने लोग मंडी बहाउद्दीन के जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो बड़े ब्रांड्स के अंदर रह सकें। जब मैंने बात की कि 22 लाख आबादी है और इतने लोग ओवरसीज़ हैं, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट है। जब इन्वेस्टमेंट है तो वो लोग चाहते होंगे कि वो अपने एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। सिविल सर्विसेज के अंदर हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं, जजेस हैं, बाकी जो बड़े आप कह सकते हैं बड़े स्केल पे जो हमारे इदारे हैं उनके अंदर ये बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है वो चाहते हैं कि अपने एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं था, रिहाइश के लिए नहीं था। जो ओवरसीज़ लोग थे जब वापस आते थे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे रिसेंटली 2-3 विजिट हुए, रोड उस टाइम तो खैर बहुत ख़राब थी, अभी रोड्स वगैरह बन रही हैं, तो मैं गया। हम लोगों ने, जाहिर सी बात है, न्यू मेट्रो सिटी का सर्वे चल रहा था कि हम लोगों ने यहाँ पे आना है, और लोकेशन भी बहुत जल्द रिवील करेंगे। जो मोटरवे जाते हैं किंग चौक से, तो उस एरिया के अंदर जो है वो लगभग लोकेशन आ रही है, तो बड़ी अच्छी लोकेशन है, क्योंकि वहाँ से मोटरवे की एक्सेस बहुत ईजी है। जब मैं यहाँ से ट्रैवल किया, मैंने 2-3 रास्तों से किया। हम लोग यहाँ से खारियाँ जाते हैं, GT रोड से सर आलमगीर की नहर के साथ साथ गए हम, वो रूट हमने यूज़ किया। उसके बाद आगे गुजरात से जब जाते हैं मंडी बहाउद्दीन की तरफ, हमने वो रूट यूज़ किया है। फिर हम लोगों ने यहाँ से पिंडी, आप मोटरवे पे चढ़ जाते हैं लाहौर, यहाँ से जाके आप सालम से उतरते हैं, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। मतलब लोकेशन बड़ी अच्छी है, आप किसी भी रूट से जाएँ। अच्छा, ये सारे रूट बहुत अच्छे हैं। रोड्स का उस टाइम पे इशू था क्योंकि रोड वहाँ पे बन रहे थे और बड़ा उन्होंने मैदा हिला दिया था, इतना ज़्यादा जो है वो खड्डे थे, लेकिन वो रोड बन रही थी। अभी उसके बाद जब गए तो काफ़ी पैच जो है उसका बन चुका था। तो मेरे ख्याल में आने वाले टाइम के अंदर ये जो एरिया होगा इस पे ट्रैवल करना बड़ा इजी होगा। और फिर मंडी के लोगों को ये रिक्वायरमेंट थी कि वहाँ पे एक अच्छा प्रोजेक्ट है जहाँ पे वो अपनी लिविंग अच्छी रख सकें। अच्छा, बड़ी फ्रैंक सी बात है कि आप ये देखें कि अगर आप अपने एक लेमैन नॉलेज से देखेंगे कौन सा प्रोजेक्ट कामयाब होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ये कामयाब क्यों होगा, और अगर हम कहते हैं नाकाम तो नाकाम क्यों होगा। कामयाब इसलिए होगा कि अगर वहाँ पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, वहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट है। अगर प्रोजेक्ट डिलीवर करने वाले हैं और काम करने वाले लोग हैं तो डिलीवर होगा, तो प्रोजेक्ट कामयाब होगा। अगर उसमें इन्वेस्टमेंट आती है, लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो प्रोजेक्ट कामयाब होगा। अगर हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट नाकाम होगा, नाकाम क्यों होगा, रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले ही वहाँ पे सारे लोगों के पास अच्छी लिविंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक और ब्रांड आ जाता है, उसके अंदर लोग इन्वेस्ट नहीं करते, फ्लॉप हो जाएगा। लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं आती, कोई अच्छा ब्रांड नहीं है, कोई अच्छी हिस्ट्री नहीं लेके आ रहा,
वहाँ पर जो लोग हैं वो उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ये वो चीज़ें हैं, या फिर वो डिलीवर करने वाला प्रोजेक्ट नहीं है उनकी, तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से नाकाम होगा। अब अगर हम लोग मंडी बहाउद्दीन की सिचुएशन देखें तो हर लिहाज से उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट के अंदर हम लोग देख सकते हैं। उसकी वजह ये है, लोकेशन अच्छी है, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, लोग वहाँ के ओवरसीज़ हैं, वहाँ के लोग चाहते हैं वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है। जब मैं खारियाँ गया था सेम हैपेंड कि जब मैं बैठा, मैं जाके विज़िट किया, मैंने देखा यार यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे मेट्रो सिटी क्यों आ रहा है। फिर हम लोगों ने रिसर्च की, वहाँ पे हमारे कुछ टीम मेंबर्स हैं वो इस एरिया के हैं, हम लोग बैठे, उन्होंने बताया कि यार नहीं, यहाँ पे लोग ओवरसीज़ हैं खारियाँ के, इसीलिए यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे पैसा है। अब जितना पैसा खारियाँ के अंदर है उससे ज़्यादा रेमिटेंस जो है इस टाइम आ रही है वो मंडी बहाउद्दीन की आ रही है। जो लास्ट रेमिटेंस के जो रिकॉर्ड्स निकाले गए हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो है वो मंडी बहाउद्दीन को रिसीव हुई है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ हैं, बाहर बहुत ज़्यादा सेटल हैं, और वो जाहिर सी बात है वो जब उनके पैसा इधर आता है और उनके पास अभी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ अपने एरिया के अंदर नहीं है, फिर जो लोग बाहर बैठे होते हैं उनको अपने एरिया से ज़्यादा मोहब्बत होती है एज़ कम्पेयर टू जो लोग लोकल्स हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जितना किसी अपनी चीज़ से दूर जाते हैं तो आपके दिल में ज़्यादा उसके लिए मोहब्बत पैदा होती है। तो वो जब बाहर जाते हैं तो उनको एरिया से ज़्यादा लगाव पैदा होता है, वो कहते हैं हमारा एरिया डेवलप करे। अब हम जब भी मंडी हम लोगों ने ट्रैवल किया है, बड़ी से बड़ी गाड़ी, अच्छी से अच्छी गाड़ी, अच्छा से अच्छा ब्रांड देखा है कि वहाँ पर लोग जाना चाहते हैं, लेकिन रोडें वैसी नहीं हैं। अब जाहिर सी बात है अब रोड नेटवर्क वहाँ पे बिल्ड हो रहा है, और इन्हीं चीज़ को फॉरकास्ट करते हुए मेट्रो की टीम ने देखा कि यार लेट्स गो टू मंडी बहाउद्दीन, और ऐसा एरिया जहाँ के लोग जो है उनके पास कल्चरल रिचनेस है, वहाँ के लोगों के पास जो है पैसा है, फाइनेंशियल मसल है, और अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ पे लैक करता है। नो डाउट वहाँ पे लोगों के बड़े घर हैं और अच्छी जो है वो पोश लोग वहाँ पे रहते हैं, लेकिन देन अगेन जो मॉडर्न डे जो एमेनिटीज़ है कोई हाउसिंग सोसाइटी वहाँ पे नहीं दे रही, कोई ऐसा ब्रांड नहीं है। मैंने पूरे एरिया के अंदर ट्रैवल किया है, एक आध सूफी टाउन वगैरह का नाम सुना है जब हम वहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे, लेकिन दैट वाज नॉट अप टू द मार्क इन एनी केस। जो है ना वो किसी लिहाज से भी जो है वो स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर रहा था कि जो लोग डिज़र्व करते हैं। और जो मेट्रो सिटी वहाँ पे मंडी बहाउद्दीन के अंदर जो स्टैंडर्ड्स लेकर आएगा, जो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, जो अमेनिटीज़ लेकर आएगा, जो लोगों के लिए लिविंग स्टैंडर्ड्स लेकर आएगा, वो मेरे ख्याल में कोई भी और प्रोजेक्ट जो है वो नहीं दे रहा। मंडी बहाउद्दीन के लोगों ने जाहिर सी बात है खारियाँ के अंदर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि जाहिर सी बात है इस एरिया के आपस में कनेक्शन है, तो उस वजह से उन्होंने वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट की। तो उनको आइडिया होगा कि कितना जल्दी जो है न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ डेवलप हुआ है। तो अब मंडी के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे एक काफ़ी दफ़ा हम लोग गए भी हैं, इवेंट भी कर चुके हैं और पॉडकास्टिंग भी कर चुके हैं। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मंडी बहाउद्दीन के लोगों के लिए कि वो तैयार हो जाए, आपके शहर के अंदर आ रहे हैं और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी करेंगे, गपशप भी करेंगे, और आपके शहर के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है एक नया शहर आबाद करेगा, एक नई बुनियाद रकम करेगा कि जो प्रोजेक्ट्स हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, हाउसिंग स्कीम है, उनके अंदर इंशाल्लाह आप बहुत जल्द देखेंगे कि न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन जो होगा वो टॉप लिस्ट के अंदर होगा। अभी आपने शायद, अगर अभी आप टाइम है आपके पास, सर्वे करना चाहते हैं, न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ विज़िट करें, वहाँ पे देखें किस तरह का स्टैंडर्ड जो है कंपनी प्रोवाइड कर रही है न्यू मेट्रो सिटी, वहाँ पे कितने लोगों ने घर बनाए हैं और कितने लोग वहाँ पे आना चाह रहे हैं, किस तरह का वहाँ पे माहौल है, रोड्स, इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़, एक जो एम्बियंस होता है, शाम के टाइम आप फैमिली के साथ जाके बैठते हैं, गेस्ट के साथ जाके बैठते हैं, किस तरह का एम्बियंस जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। एक बड़ा काम, एक फ्रेंडली, एक नेचर फ्रेंडली और एक बड़ा ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है जहाँ पे आप जाके अपनी फैमिली के साथ एक रिलैक्स इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जब भी खारियाँ जाते हैं वहाँ पे जाके कॉफ़ी शॉप बैठते हैं, खाना खाते हैं, बच्चों की किड्स प्लेइंग एरिया है, वहाँ पे गेमिंग आर्केड है। तो फैमिलीज़ जो है जो ओवरसीज़ से आते हैं, जो मॉडर्न डे फैसिलिटीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, वो ईज़िली और ख़ुशी के साथ जो है वो रह सकते हैं। बड़े लोग मैंने देखे हैं कि जो सराय आलमगीर से आसपास से, खारियाँ से और जो आसपास जो लोकल रीजन है वहाँ से लोग जो है वो न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ में आके सेटल हो रहे हैं, कुछ घर बना रहे हैं, कुछ ने बना लिए। तो वो बड़ी उनके लिए जो है बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया। अब वो अपॉर्चुनिटी जो है गुजर खान के अंदर कंपनी प्रोवाइड कर रही है कि गुजर खान के अंदर एक बेहतरीन किस्म का प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स जो है वो लोगों ने दिया है। इसके बाद मंडी बहाउद्दीन में आ रहे हैं और इंशाल्लाह आप लोगों का रिस्पांस देखने आ रहे हैं। आई होप आप लोगों की तरफ से जो है हमें और न्यू मेट्रो सिटी को बहुत सारा प्यार मिलेगा और हमारी तरफ से आपको। देन अगेन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल हो तो आपने ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और बाकी अपने जानने वालों के साथ शेयर करना है ताकि अच्छी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी अवेल कर सकें।
इंशाल्लाह अब इस पर बात करते रहेंगे और आपसे जो है आपके सामने आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करते हैं। मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।